हाँ, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास सीरीज इन्वर्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। सीरीज इन्वर्टर में हम लोगों ने मोड 1 को देखा था लास्ट क्लास, ठीक है, कि मोड 1 कैसे काम करता है। मोड 1 को हम लोगों ने देखा था कि इट इज क्या मिक्सचर है साइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो चूंकि साइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का के फैक्टर पे आई टी बन रहा है, तो हम लोग डैम्पिंग फैक्टर को कम कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये साइन फंक्शन की तरफ जाता है और मेरा वेव फॉर्म नियर टू साइन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग मोड 2 में जाएंगे। मोड 2 में क्या होता है कि दोनों T1 और T2 दोनों को हम बंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस जगह पे चूंकि देखिए इस जगह पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया है कि करंट 0 पे आ गया, होल्डिंग करंट से नीचे आ गया है। इसीलिए जब होल्डिंग करंट से नीचे आता है तो उस समय थैरिस्टर चला जाता है, पहला थैरिस्टर का ऑफ होने का पहला कंडीशन फुलफिल हो जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, बट दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैथोड का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, तब जाके T1 बंद होगा, ठीक है। अदरवाइज बिना गेट पल्स का फिर से T1 ऑन हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग मोड 3 को देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा ठीक है, देखिए ये मोड 1 का जो एंड होगा कैपेसिटर का, ठीक है, सेम चीज मोड 3 का स्टार्टिंग होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट को का पोटेंशियल निकाले तो क्या होगा? दिस वोल्टेज इसका निकाले तो क्या होगा? दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, सॉरी माइनस दिस वोल्टेज इक्वल टू VCO। तो VCO क्या हो गया? VC1 माइनस VS। VC1 ज्यादा है अभी, ठीक है। अगर ये ज्यादा नहीं रहेगा तो थैरिस्टर में रिवर्स वोल्टेज लगेगा ही नहीं। हमको क्या करना है? देखिए, जब मोड 1 का एंड में करंट 0 हो चुका है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL तो 0 हो चुका है ना। VL क्या होता है? LdI/dt। I है नहीं, I 0 है, तो di/dt भी तो 0 होगा। तो ये पोलरिटी अभी नहीं मिलेगा, VL नहीं मिलेगा, ठीक है। जब VL नहीं मिलेगा तो कैथोड में क्या लगेगा? कैपेसिटर का प्लस लगेगा और एनोड में सप्लाई का प्लस लगेगा। तो इसमें रिवर्स वोल्टेज लाने के लिए क्या करना होगा? इसको प्लस रखना होगा। इसीलिए हम लोगों ने मोड 1 में इसको पोलरिटी दिया था प्लस और इसको माइनस दिया था, ताकि ये कंडीशन को बाद में क्रिएट हो सके। चूंकि देखिए, आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो तो किसी भी रूप से इनिशियलाइज कर सकते हो, इसको भी प्लस दे सकते हो, इसको भी माइनस दे सकते हो, पर हमने इसको माइनस दिया, इसको प्लस क्यों दिया? ताकि मेरा मोड 3 में ऐसा कंडीशन प्रोवाइड हो ताकि इसमें रिवर्स वोल्टेज T1 में लगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मोड 2 का स्टार्टिंग या मोड 3 का स्टार्टिंग में ये कंडीशन रहेगा। कैपेसिटर वोल्टेज अपना चेंज करके ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, जो दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, जो यहाँ दिख रहा है प्लस बन गया कैपेसिटर। और VL क्या होगा? अचानक से मोड 1 के बाद VL 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस करंट 0 हो चुका है, तो di/dt भी 0 होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा? ये करंट भी, वोल्टेज भी, VL भी 0 आ जाएगा। तो ये जो VC है पॉजिटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज VC क्या करेगा कि थैरिस्टर को में रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करके रखेगा, ठीक है। मोड 2 का सेम कंडीशन है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि करंट मोड 2 में क्या होगा? करंट 0 हो गया, IS भी 0 है, और VC क्या होगा? डिस्चार्ज हो नहीं रहा, VC ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्किट ऑफ है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। और VL भी मेरा 0 होगा क्योंकि करंट 0 है सर्किट में, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि मोड 2 का जरूरत क्या है? ये अराइज होगा, ठीक है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको डेड जोन पीरियड बोला जाता है मोड 2 को। ये मोड 2 का जरूरत क्यों है? अगर हम मोड 2 नहीं रखते, मोड 1 से डायरेक्ट मोड 3 में आ जाते तो क्या प्रॉब्लम आएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ी देर के लिए सर्किट को देखिए। अगर मान लीजिए कि ये T1 बंद नहीं हुआ है और
इसके पोलरिटी से T1 बंद नहीं हुआ है, अभी ये ऑन है पर होल्डिंग करंट से 0 आ चुका है, ठीक है। उस केस में मान लीजिए कि ये कंडक्ट थायरिस्टर T2 को हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। T2 ऑन हो सकता है क्योंकि ये प्लस है, अब ये 0 है, करंट जब 0 है तो ये भी 0 हो गया, VL 0 है, तो ये प्लस डायरेक्टली कैथोड एनोड में लग रहा है, जिसकी वजह से T1 ऑन हो सकता है। अगर हम T1 ऑन कर दिए तो क्या होगा, ये पूरा बंद हुआ नहीं है। बंद होने के लिए क्या चाहिए, होल्डिंग करंट से तो काम आ चुका है, पर इसमें रिवर्स वोल्टेज लगाना है ना रिक्वायर्ड टाइम के लिए, नहीं तो क्या होगा, उसके जंक्शन के पास जो चार्ज कैरियर्स है वो स्वेप्ट अवे नहीं होंगे, ठीक है। सो उनका जो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है उसको रिगेन करने के लिए हम क्या करते हैं, थायरिस्टर का जो SCR का ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है जंक्शन J1, J2 और J3 का, उसको वापस लाने के लिए मुझे उससे कुछ देर रिवर्स वोल्टेज लगा के रखना पड़ता है। ये आपको कंडीशंस पता है। इसीलिए होल्डिंग करंट से नीचे जाने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद ऑन करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर तुरंत हम ऑन कर दिए, ये पूरा ऑफ नहीं हुआ है और इसको हम ऑन कर दिए तो ऑन करने से E और F पॉइंट शॉर्ट कर जाएगा। तो देखिए सोर्स मेरा शॉर्ट कर जाएगा, जहां सोर्स शॉर्ट किया सोर्स में इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा और सोर्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम डेड जोन पीरियड रखते हैं, ठीक है, ताकि T1 डेड जोन पीरियड के दौरान T1 मेरा कंप्लीट बंद हो जाए, ठीक है। T1 कम, इसीलिए यहां पे देखिए मैंने दिया है T1 को कंप्लीट डेड जोन पीरियड में T1 और T2 मेरा दोनों ऑफ है, ठीक है। ये दोनों ही ऑफ है, दोनों ऑफ इसलिए रख रहे हैं ताकि मेरा T1 पूरी तरीके से बंद हो जाए और T2 को फिर हम ऑन कर सके, ठीक है। सो T2 को हम लोग ऑन कर रहे हैं कहां पे, मोड 3 में। सो मोड 3 में हम लोग यहाँ पे गेट पल्स दिए, गेट पल्स जैसे दिए ऑन हो जाएगा। अभी देखिए लोड से करंट क्या होगा, अब फ्लो करेगा BEFCB के डायरेक्शन में। पहले करंट फ्लो कर रहा था B to C, अभी करंट फ्लो कर रहा है C to B। दैट्स वाई करंट विल रिवर्स इट्स पोलरिटी। और अगेन इसको एनालाइज करेंगे, सेम एक्सप्लेनेशन R into IDT प्लस LDI/dt प्लस 1/C IDT। और ये VC1 जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, सोर्स तो है नहीं इसमें ऐड, सोर्स तो डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे VC1 लिखेंगे। इसको फिर लैपलेस और इनवर्स लैपलेस यूज करके हम फाइनल एक्सप्रेशन ये मेरा निकलेगा। सेम एक्सप्लेनेशन है, इसमें भी जाई की वैल्यू कम रहेगी, इसीलिए साइन फंक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, साइन फंक्शन की तरफ जाएगा। तो हम लोग पर इस समय करंट की पोलर डायरेक्शन 0 हो चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर ऐसा बन जाएगा। व्हाट अबाउट द IS तो मेरा 0 रहेगा क्योंकि सोर्स से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। What about the VC1? Again it will discharge and again it will charge. This will be VC0. What will be the inductor? जैसे ही करंट T2 को हम ऑन किए, करंट बन जाएगा, तो करंट की वैल्यू कम होगी पर di/dt तो रहेगा ना। सो ये फिर से this is VC0 and it will be again VC1, ठीक है। सो ये मेरा मोड 3 हो गया। सो मोड 3 के बाद फिर से मुझे क्या करना है, मोड 2 को लाना है। सेम एक्सप्लेनेशन, अगर मोड 2 नहीं आएगा, मोड 3 के बाद अगर हम मोड 1 को ऑन कर दे, क्योंकि मोड 3 के एंड में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नाउ थायरिस्टर इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग, है ना, ये माइनस है प्लस, यहां से देखिए कैपेसिटर के क्रॉस पोलरिटी चेंज हो गया। सो देखिए यहां से पोलरिटी चेंज हुआ ना कैपेसिटर के क्रॉस, इसीलिए क्या बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। सेम इधर ये माइनस, ये प्लस, जिसकी वजह से T1 मेरा ऑन हो सकता है। सो अगर T1 ऑन हो गया, T2 ऑफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तुरंत क्या होगा, सोर्स शॉर्ट कर जाएगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा, सोर्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए यहां पे T2 का जब ये पोलरिटी चेंज कर गया है, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी है ना, अंडर डैम्पिंग ऑसिलेटरी सर्किट, इसीलिए मैंने यहाँ वेवफॉर्म बना के दिखाया आपको।
अंडर डैम्पिंग ऑसिलेटरी सर्किट, ठीक है, जो मैथमेटिकल मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था। तो फिर से क्या हो गया ये, फिर से देखिए ऑसिलेटरी सर्किट, आरएलसी ऑसिलेटरी सर्किट, तो फिर से पोलरिटी मोड 3 का एंड में क्या हो गया, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा और ये करंट जीरो हो चुका है तो सो वीएल भी जीरो है, तो इसके माइनस होने से क्या, तो एनोड में माइनस लगेगा, सो T2 मेरा ऑन हो सकता है, सॉरी T2 मेरा ऑफ हो सकता है क्योंकि माइनस लग रहा है कैथोड में, एनोड में, तो इसमें रिवर्स वोल्टेज लगना शुरू हो गया, ठीक है। और करंट तो ऑलरेडी मेरा आपने देखा था यहाँ पे करंट जीरो हो चुका है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया T2 को ऑफ करने के लिए। सो अगेन मुझे मोड 2 को क्रिएट करना है, क्योंकि मोड 2 अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे या मोड 1 फिर से स्टार्ट कर देंगे तो फिर से क्या होगा, सोर्स को शॉर्ट होने का हमेशा डर रहेगा, जिससे सोर्स डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो हमें मेरा कैसा मेरा सिस्टम कैसा है, मोड 1 मोड 2 मोड 1 मोड 1 मोड 2 मोड 3 मोड 2 मोड 1 एंड इन दिस वे। सो इसमें फिर से मैं गेट पल्स यहां दे दूंगा, सेम एक्सप्लेनेशन। सो करंट अगेन साइन फंक्शन देगा ना, इस बार अगेन सोर्स करंट फ्लो करेगा इक्वल टू I 0 and this is same explanation। सेम देखिए VL को जीरो मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि VL जीरो होगा, क्योंकि VL क्या है, LdI/dt है। सो di/dt अगर करंट मेरा जीरो है तो di/dt तो ऑलरेडी जीरो होगा डेड जोन पीरियड में, इसीलिए हमेशा VL सडनली ड्रॉप कर जाता है। देखिए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैन सडनली ड्रॉप बट करंट अक्रॉस द इंडक्टर कैन नॉट सडनली ड्रॉप। सिमिलर एक्सप्रेशन, वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस तुरंत ड्रॉप नहीं हो सकता है, पर करंट ड्रॉप हो सकता है कैपेसिटर के क्रॉस, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। फिर अगेन दिस इज द सेम एक्सप्लेनेशन, दिस इज VS प्लस VC0, दिस इज अगेन VC0, ठीक है। सो मोड 1 मोड 2 मोड 3 अगेन मोड 1 मोड 2 मोड 1 मोड 2 मोड 3। सो ये कैसा रहा, 1 2 3 फिर अगेन 2 1 2 3 अगेन 2 1 एंड इन दिस वे इट विल, ये मोड आगे बढ़ेगा। सो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के बीच में हमेशा डेड जोन पीरियड क्रिएट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा रहेगा आपका सीरीज इन्वर्टर में, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे कि जो ये डेंजरस जो है कि डेड जोन पीरियड क्रिएट होने की वजह हमको क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमेशा सोर्स डैमेज होने का डर रहता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे सर्किट को, तो हम लोग देखेंगे कि मॉडिफाई करने से ये जो डेंजरस है कि सोर्स मेरा डैमेज हो जा रहा है, उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस सर्किट का मैं कुछ मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आज थोड़ा लास्ट में आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द सर्किट का ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका बात करेंगे कि जो मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर हम लोग बनाएंगे, मतलब इस सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, तो मॉडिफिकेशन क्यों करना है ये तो पहले समझना है ना, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट ड्रॉबैक्स का जब हम लोग बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि आपको दिख रहा है इसमें कि सोर्स करंट केवल हाफ साइकिल में ही कंप्लीट फ्लो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ केवल सोर्स करंट क्या है, हाफ साइकिल में ही कंप्लीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सेकेंड साइकिल में सोर्स करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी कहां से मिल रहा है, सोर्स से मिल रहा है। एनर्जी कहां मिल रहा है, लोड को सोर्स से ही मिल रहा है ना। तो सोर्स अपना एनर्जी लोड को आधा एनर्जी दे देता है हाफ साइकिल में, आधा एनर्जी किसको देता है, इस कैपेसिटर को देता है, ताकि अनदर हाफ साइकिल में अपना जो एनर्जी है, आधा एनर्जी इसको फिर से दे सके, तब एक एसी को पूरा एनर्जी कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में मिले। बट सोर्स करंट केवल एक ही साइकिल में कंप्लीट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है क्या कि
जो बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग है वो हाई हो जाएगा, तो बैटरी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बैटरी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बैटरी हाफ साइकिल में ही क्या कर रहा है, अपना पूरा एनर्जी सर्किट को दे दे रहा है, जिसमें से आधा एनर्जी लोड यूज कर ले रहा है और आधा एनर्जी अनदर हाफ साइकिल में यूज कर रहा है। इसलिए बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहां मैंने लिखा है सोर्स करंट फ्लो ओनली ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, सो रेटिंग ऑफ द बैटरी विल बी हाई। सो बैटरी की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। दूसरा डिमेरिट क्या है, देखिए आप लोग को मैंने एक एनालिसिस में यहाँ देखा, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया कि देखिए इसमें क्या है Vs प्लस Vc0 है और इसमें क्या है Vc1 है। तो ठीक है, Vc1 विल बी नियर इक्वल टू Vs प्लस Vc0, क्योंकि कैपेसिटर जब बार बार पोलरिटी जब चेंज करता है, ठीक है, तो 100% वोल्टेज सेम नहीं रहता है। ठीक है, Vc1 will not be 100%, yes it will be very very close to Vs plus Vc0, ठीक है, but it will be not exactly equal to। इसकी वजह से क्या होगा ना कि ये जो AC मिल रहा है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का जो मैक्सिमम, या बोल सकते हैं इसका, देखिए पॉजिटिव प्योर AC में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का समेशन एवरेज वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो रहा है तो प्योर AC नहीं है। इसलिए क्या है, चूंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू 100% सेम नहीं है, इसलिए हार्मोनिक कंटेंट इसमें आ जाती है। ठीक है, एक तो AC में डेड जोन पीरियड होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये कैसा AC मिल रहा है, पॉजिटिव, उसके बाद एक छोटा सा टाइम ले रहा है, डेड जोन पीरियड डिले हो रहा है, उसके फिर से नेगेटिव मिल रहा है। ये तो ऐसे ही एक नॉन साइन फंक्शन स्लाइटली बना रहा है। उसके अलावा इसमें क्या है, हार्मोनिक कंटेंट भी आ गया क्योंकि ये वैल्यू 100% सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि नॉन साइनसॉइडल बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है हमारा सीरीज इन्वर्टर में। ठीक है, ये मेरा दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा डिसएडवांटेज है कि अगर मान लीजिए मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, दो चीज है, या तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है या तो फ्रीक्वेंसी को घटाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे फ्रीक्वेंसी को घटाना है, थर्ड पॉइंट का बात कर रहा, इफ द मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ AC कांट, मुझे घटाना है अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए AC का रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि इनपुट मेरा फिक्स है, आउटपुट AC मेरा कैसा होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। उसमें हम ऑपरेटर क्या करे कि सिर्फ कंट्रोल यूनिट में बैठकर फायरिंग एंगल को चेंज करे, फायरिंग एंगल को चेंज करके क्या करे, फायरिंग एंगल को चेंज करके और इस कम्यूटेटिंग सर्किट्स के वैल्यूज को चेंज करके वो आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी को मुझे घटाना है, तो फ्रीक्वेंसी घटाने का मतलब क्या हो गया, इस चीज को घटाना। तो इस चीज को घटाने के दौरान क्या होता है कि मेरा डेड जोन पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, मेरा डेड जोन पीरियड बढ़ जा रहा है। तो डेड जोन पीरियड बढ़ जाने से क्या होगा कि मेरा आउटपुट जो वोल्टेज है वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा, मिलेगा ना। देखिए मैक्स AC जो यहां मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, यहां से लेकर यहां तक, है ना, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव आ जा रहा है। तो यहां से आप इधर ला सकते हैं, यहां से आप इधर ला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका RLC का कॉम्बिनेशन क्या है। ये तो मैंने यहां पे आपको समझाया था ना, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो RLC पे डिपेंड कर रहा है, RLC की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं, ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है पाई बाई ओमेगा। ठीक है, सो पाई बाई ओमेगा मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी को से हमको हमेशा कम रखना है। तो इससे हम क्या करेंगे कि दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक हम रेगुलेट कर सकते हैं। सो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो डेड जोन पीरियड बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो मेरा डेड जोन पीरियड घट जाता है। अब देखिए बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से डेड जोन पीरियड बढ़ जा रहा है, और डेड जोन पीरियड बढ़ने से मेरा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं
तो घटाने के केस में क्या हो रहा है, डेड जोन पीरियड घट जा रहा है, और डेड जोन पीरियड घटेगा तो हमेशा क्या होगा, रिस्क होगा सोर्स का डैमेज का। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट को और फोर्थ पॉइंट पे यहां लिखा है कि फ्रीक्वेंसी कैनॉट बी लोअर्ड एंड इट कैनॉट बी इंक्रीज्ड। एक के समय में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मेरा पुअर आएगा, रिड्यूस कर देगा आउटपुट वोल्टेज को, और दूसरा में क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट का चांस हमेशा रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है सर्किट के साथ कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को हम बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा घटा भी नहीं सकते। ठीक है, उसको बढ़ाना घटाने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, इनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज को चेंज करनी होंगी। अगर हम कंपोनेंट्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इट कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में ही हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को लोअर कर रहे हैं तो यहां कर दिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो यहां बढ़ा दिए। ठीक है, तो उस केस में मतलब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड क्या, हाफ साइकिल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही में रेगुलेट कर सकते हैं ना। अगर घटाते हैं टाइम पीरियड को तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो डेड जोन पीरियड बढ़ जाएगा मेरा। अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो डेड जोन पीरियड कम हो जाएगा, दोनों में रिस्क है हमारा। इसीलिए इस सर्किट में हम डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी का ज्यादा नहीं कर सकते हैं, रेंज मेरा बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमेशा रिस्क रहेगा, या तो आउटपुट वोल्टेज पुअर हो जा रहा है कभी, नहीं तो मेरा करंट कभी मेरा रिस्क बढ़ जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में मैंने यहां लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में चूंकि देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है ना, चूंकि आरएल लोड डायरेक्टली कम्यूटेटिंग सर्किट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या है ना कि रेगुलेशन मेरा पुअर हो जाएगा। क्योंकि हम आपको मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आरएलसी के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है L1 और C की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ये तो मेरा फिक्स हो गया, लोड पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ये फिक्स है। तो हम L1 और C की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ताकि मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन हो सके। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि हमेशा ये डायरेक्टली जो आउटपुट वोल्टेज है, करंट है, वो हमेशा आउटपुट हमेशा डिपेंड कर रहा है कम्यूटेटिंग सर्किट से पर। इसीलिए क्या होता है कि रेगुलेशन मेरा पुअर हो जाता है। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या है कि कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हमेशा करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। आप देखिए दोनों ही मोड में, दोनों ही मोड में, मोड 1 और मोड 3 में, दोनों ही मोड में इस कैपेसिटर और इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है। इस वजह से क्या होगा, इसकी पावर रेटिंग बढ़ जाएगी, सो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा कम्यूटेटिंग सर्किट्स का। ये मेरा 6 आपका डिसएडवांटेज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से डिसएडवांटेज को हम लोग हटा सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ दे रहा हूँ। डेड जोन पीरियड का अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है π/ω। ठीक है, और ये मेरा रेजोनेंट सर्किट रिंगिंग फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम, ये मेरा नेचुरल है। ठीक है, और ये क्या है, चेंज हो सकता है, इसको इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो डेड जोन पीरियड की वैल्यू क्या हो गई, π/ω। ये ω t है ना, ये ω t है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, π/ω माइनस π/ω_r। ठीक है, इसको आपको पता है ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, तो वहां से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, निकल जाएगा ये। ठीक है, सो ये जो टी ऑफ है ये हमेशा क्या होना चाहिए, जो थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम है उससे हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो सक्सेसफुल कम्यूटेशन नहीं होगा। सो T1 जितना समय लेता है बंद होने में, ठीक है, उससे ये टी ऑफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सो टी ऑफ टोटल डेड जोन पीरियड हो गया। सो डेड जोन पीरियड पे मुझे ध्यान रखना है, अदरवाइज सर्किट मेरा फेल कर जाएगा। जहां सर्किट फेल करेगा सोर्स तुरंत शॉर्ट होकर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज इन्वर्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिमेरिट्स जो हम लोग ने सीरीज इन्वर्टर में देखा था उनके बारे में बात करें, उसको कैसे रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें, इसके बारे में हम देखेंगे कि इस सर्किट को हम कैसे मॉडिफाई करें। ठीक है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि सोर्स का डेड जोन पीरियड को कम करने के दौरान क्या होता है कि सोर्स डैमेज हो जाता है। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।